नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास फिर आई हूँ एक बहुत ज़रूरत की चीज़ दे करके कि हम अपनी सुरक्षा दूसरों से बिना किसी चीज़ को सीखे। जैसे आजकल बहुत चल गया है जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट। इसके बिना, क्योंकि हर आदमी की ये सुविधा नहीं होती कि हम जाके किसी स्कूल में किसी लिमिटेड टाइम में या किसी पेमेंट के साथ सीख सकें, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आपस में और अपने आप में उस चीज़ को ऐसा डेवलप करें कि किसी की हिम्मत ना हो कि हम पे आंख उठाकर देखे और किसी बात को बढ़ाकर झगड़े तक या हमें नुकसान पहुंचाने तक जाए। इसमें ना हो कि आप इसी में खोए रहो और सराउंडिंग का आपको पता ना हो। सराउंडिंग से आप पूरे वाकिफ़ हो, इतने अलर्ट हो कि किसी की मंशा, किसी की आंखें, किसी का व्यवहार, किसी की बोली अगर आपको नुकसान पहुंचाने वाली हो तो वो आप तुरंत समझ में आ जाए। और आप इतने बड़े, इतने समझदार आज हो चुके हो कि आपके पास वो आपके टूल्स होने चाहिए जो आपको बचाए। जैसे अगर गर्ल्स हैं तो उनके पास छोटी सी वो होना चाहिए पैकेट जिसमें चिली पाउडर हो, जो लास्ट रिसॉर्ट होता है। आपका एक शार्प वेपन कुछ हो जो आपके बैग में सामने हो। ये इसकी नौबत ही ना आए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ नुकसान होने वाला है या बात बढ़ने वाली है तो आप सॉरी बोलिए और निकल लीजिए। यहाँ आपका कोई अपमान नहीं होता, बशर्ते आपकी सुरक्षा होती है। दूसरी चीज़, आप ये सीखें कि अपने फ़ोन का इस्तेमाल कैसे और कितनी जल्दी कर सकते हैं। उस फ़ोन को आप इस्तेमाल करें और इसमें लोकेशन ऑन करके और अपना लाइव लोकेशन से अपने पेरेंट्स से जुड़ें और अपनी जो प्रॉब्लम है चीज़ें फटाफट बोल करके उसको ऑन रहने दें कि आप उनसे कंटिन्यूटी में रहें और वो आपकी मदद समय पे कर सके। ये आपको ध्यान रहना पड़ेगा। दूसरा, आप आजकल छोटे स्कूल क्लास से ही गाड़ी चलाना सीख लेते हो, स्कूटी चलाते हो, साइकिल चलाते हो। साइकिल से ही हम शुरू करें। जब आप निकलते हो, कोई आपका पीछा कर रहा है या कुछ आपको नुकसान की ऐसे मंशा लग रही है तो आप अपनी साइकिल तेज़ कीजिए और ऐसी गली में घुसिए जो अनजान ना हो, आपकी जानी पहचानी गली हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ का कोई रास्ता आपका जाना पहचाना नहीं है तो किसी शॉप में आप रुक जाएं और वहाँ से अपने घर में फ़ोन कर दें। ये बात हुई। फिर आप अगर किसी गंतव्य पे पहुँचना चाह रहे हो, व्हीकल ले रहे हो, या जैसे ऑटो में आजकल बहुत जाने का चलन है, बच्चे सोचते हैं जल्दी से ऑटो से पहुंच जाएंगे, काम हो जाएगा, तो फ़ोन तो आपके पास होता ही है। क्योंकि हम लोग आजकल समय की ज़रूरत के हिसाब से फ़ोन जल्दी दे देते हैं। तो जिस व्हीकल में आप बैठ रहे हो उसके नंबर की पिक ड्राइवर की उसके साथ आ जाती है। फ़ोन अगर आपका नहीं भी चार्ज है तो भी ये एक्टिविटी आपको करनी है कि आप ड्राइवर और उसके पिक खींच रहे हैं और अपने फ़ोन में फ़ोन रिंग करके बोल रहे हैं, माँ मैं इस नंबर के ऑटो से यहाँ पे जा रही हूँ, जिससे उन्हें पता हो। दूसरा, आप कोशिश ये करें कि आप अकेले ना हो, साथ में ही हो कोई जो आपके पहचान का हो और आपका विश्वास पात्र हो। अगर ये नहीं होता है तो ये आपको ध्यान रहना पड़ेगा। अब आप सोचें कि आपने ऑटो में लिया ऑटो और आप बैठ गए, तो ऑटो में जब भी बैठना है, जैसे एक टाइम बिंग के लिए आप सोचिए मैं ही ऑटो ड्राइवर हूँ, तो आप कहाँ बैठेंगे? मेरे पीछे वाली सीट पे। इससे आपके दो फायदे हैं। एक तो मिरर में आपको दिखेगा कि उसका एक्सप्रेशन चेहरे पे क्या आ रहा है और वो क्या सोच रहा है। दूसरा, आपको जो रास्ता दिख रहा है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो आप सीधा पीछे से कॉलर पकड़ करके पुल करें, तो वो कॉलर का बटन यहाँ गले पे दबाव आएगा, उसकी अपने जो स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं वो ग्रिप ढीली होगी, गाड़ी धीरे होगी और आप उतर करके यहाँ आप सीखें घर से ही किसी चीज़ को नो बोलना और चिल्लाना। अगर आप चिल्लाएंगे तो दूसरों का ध्यान आपकी तरफ आएगा और आपको मदद करने के लिए बढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान रख लें। एक और मैं बोलूँगी कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, आप अपने को शांत और सौम्य बनाए रखिए। आप एग्रेसिव ना बने, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता और हम कुछ का कुछ बोल जाते हैं, जिससे बात बिगड़ने की नौबत आ जाती है। और अगर बात बिगड़ी तो ये कहाँ तक जाएगी इसका भी अंदाज़ा हमें नहीं होता है। और अगर हमने कहीं कोई गलती की तो उससे आगे के लिए ध्यान रखें कि हम वो गलती दोबारा ना करें। अभी एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप प्रोटेक्शन तो अपना कर ही रहे हैं, पर डोंट गो इन दैट इमोशनल स्टेट में कभी ना जाएं कि इस आदमी को तो मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर वो गलत है मतलब गलत है आपके हिसाब से। जो बचपन में हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि बेटा व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। अगर एक कोई प्यार से छू रहा है तो ये यहाँ छुएगा या कंधे पे छुएगा या यहाँ छुएगा, पर अगर उसकी ग्रिप ज़्यादा है,
आपका उसके इम्प्रेशन ख़राब लग रहा है, जो मामा लोग हम लोग बच्चे जब स्कूल में जाना शुरू करते तभी सिखाते व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। तो अगर वो लग रहा है कि आपको गलत एक दिमाग में इम्प्रेशन दे रहा है तो आप नो बोलिए और ज़ोर से चिल्लाइए कि नहीं अंकल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं चिल्लाते तो उनकी तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी और वो करते जाएंगे। यहाँ मम्मियों की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि जब आपका बच्चा स्कूल जाता है उसके पहले आपको ये गुड टच बैड टच वाली चीज़ें सिखाएं, और घर में अगर कोई पिक्चर है तो वो पिक्चर दिखाएं, या बिकनी ड्रेस जिसमें हम स्विमिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं कि जो पार्ट कवर होता है उस पार्ट को कोई नहीं छू सकता, जिसमें आपका फेस आता है, चेस्ट के बीच का आता है, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन आता है, थाइस के अपर पार्ट आते हैं, बटक्स आते हैं। तो ये पार्ट्स कोई ना छुए एक्सेप्टिंग मदर या डॉक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मदर। तो ये बच्चे को पहले से सिखाया हुआ है ना, तो बच्चे को अगर कोई छू रहा है तो बच्चे को ये लगेगा कि हाँ ये अंकल गलत कर रहे हैं। या आप अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में लीजिए, या नहीं ज़रूर लीजिए अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में कि बच्चा आपको स्कूल में जब जा रहा है, आपने बस पे छोड़ा, बस के कंडक्टर का बिहेवियर, बस से उतरने के बाद गेट कीपर का बिहेवियर, गेट से जाकर के जो आया ले गई क्लासरूम वो बिहेवियर, जब वो वॉशरूम जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसको एकाएक इस क्वेश्चनेयर की तरह ना पूछे, हाँ बेटा आज क्या क्या हुआ, किसके साथ खेले, किसके साथ गए। ये चीज़ बच्चों को आपको बताने की आदत होनी चाहिए, और आप भी बैठ करके मस्ती कीजिए और उनसे चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए, जिससे वो रोज़ का रोज़ उसके साथ क्या घटित हो रही है, या किसी ने उसे कुछ ऑफ़र किया कि टॉफ़ी ले लो, बिस्किट ले लो, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी। यहाँ एक चीज़ और बताऊँगी कि आपका जो छोटा बच्चा है जिसके पास ना मोबाइल है ना कोई साधन है जिससे वो कनेक्ट कर सके, तो आप अपने बच्चे को एक पासवर्ड सिखाइए, भले वो 1 2 3 4 हो या रेड रोज़ हो या किसी का नाम हो घर में, लेकिन वो पासवर्ड जो है, यानी ये प्रॉमिस कीजिए, ये कॉन्फिडेंस में लीजिए बच्चे को कि वो पासवर्ड और किसी को ना बताए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं स्कूल में कि तुम्हारी माँ ने बोला है, तुम्हारे पापा ने बोला है, वो नहीं आ सकते, हम लेने आ गए, और उसके बाद वो बच्चा उनके पेरेंट्स ढूंढते रहते हैं। तो वो पासवर्ड बच्चे को और आपको पता हो, जिससे कि वो समझ सके कि ये आदमी सही है या नहीं है। इससे बेहतर है कि वो स्कूल में रुका रहे और आप जब जाएं उसको लेकर के आएँ। ये तो हो गई बहुत नन्हे बच्चे की बात। फिर अब आजकल सारे लोग मल्टीज़ में रहने लगे हैं, वहाँ लिफ्ट होती है, तो अपने बच्चे को ये तो बोलिए कि बेटा आप जीने से ही आ जाइए, दैट इज़ मोर बेटर थिंग। तो वो जीने से चढ़ने की सीखेगा, जो उसके लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा, और आपके लिए भी है कि दैट इज़ मोर सेफ दैन द लिफ्ट। या लिफ्ट बंद हो गई, लिफ्ट में गलत आदमी हो गया या कुछ, तो यहाँ आप बच्चे को सिखाएंगे कि मान लो बाई चांस अगर आप लिफ्ट में गए तो आपको क्या करना है कि लिफ्ट में अगर कोई दूसरा अंकल है और वो आपको परेशान कर रहा है तो आप लिफ्ट के सारे बटन दबा दीजिए। सबसे पहला दरवाज़ा जहाँ खुला पहले फ्लोर पे, वहाँ आपका बच्चा चिल्लाता हुआ बाहर निकल जाए दौड़ करके। तो ये एक सेफ्टी हो गई। हम कहीं जा रहे हैं और किसी ने मुझे सामने से ग्रिप करके यहाँ से पकड़ा, तो हमें क्या बिहेव करना है, हमारे हाथ खुले हैं, हमारे पैर खुले हैं, उसने हमें यहाँ से पकड़ा, तो आप उसके नी पे अपने नी से ज़ोर मारिए, या अपना हाथ खटाक से लेके उसके नाक पे लगे कि नाक का दर्द इंसान एकदम हड़बड़ा जाता है और उसके सारे काम रुक जाते हैं। तो एक तो ये होना चाहिए। या अगर उसने आपको पीछे से पकड़ा तो ऐसा देखा गया है कि जो ये अपना केज और चेस्ट वॉल होता है, दैट इज़ द मोस्ट वीक पार्ट, वहाँ ज़रा भी ज़ोर से चोट लगती है तो बहुत लगती है। तो आपको उसने पीछे से पकड़ा तो आपके ये फ्री हैं, पुल योर हैंड ऑन द बैक, और आपके जो एल्बोज हैं ना उसके चेस्ट वॉल के बॉर्डर में मारने की कोशिश कीजिए कि जिससे ग्रिप खत्म हो। और चिल्लाना तो सबसे पहली बात है। आप एक छोटे से पेट एनिमल से ही ले लीजिए, जिसकी चीज़ों को अगर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हम करते हैं तो वो चिल्लाने लगता है। तो ये आप फिर से बोलूँगी कि नो बोलना और शाउट करना और अपने को सेफ्टी प्रोफाइल में रखना, ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को शुरू से ही, बच्चियाँ या बच्चे जो भी हों, उनको शुरू से ही एक एक्सरसाइज जिससे उनका मसल पावर बढ़े और वो इतने डेलिकेट ना हो कि किसी के ग्रिप में आए तो अपने को छुड़ा ना पाएँ या भाग ना पाएँ। जैसे मैं बच्चों को थोड़ी चोट लगने पे हम कहते हैं ना, बेटा छुई मुई हो गई क्या, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी स्ट्रांग कि अपनी कंडीशन से पेरेंट्स भी और हमारे बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित रखें। अब इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।